तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज देखिए मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग यूट्यूब वगैरह पे खोजेंगे तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा इसका आंसर। और स्टूडेंट लोग परेशान रहता है इस चीज़ से। और देखिए, तो आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम बताएंगे। ये साइन 210 डिग्री का मान 150, 330 टेन 330, कॉसिक 420, साइन 2550, साइन 2550, कॉस 2940, टेन 1650, साइन माइनस में आंसर है, ये थीटा का मान है। ये सब ये मान निकालना है। तो इसमें देखिए एक्चुअली क्या होता है कि और इस तरह का क्वेश्चन अभी देखिए पैटर्न है, बीपीएससी में भी पूछा गया था और एसएससी वगैरह का, ये रेलवे वगैरह का, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मान कैसे निकलता है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, अभी आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम हम इसको बनाएंगे और इसका सबका हम मान निकाल के दिखाएंगे भी। तो अगर यदि आप इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए लेट ना करेंगे और जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये समझना है कि चतुर्थांश क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है, ये हो गया। सबसे पहले आपको समझना है कि चतुर्थांश क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग ये जानते हैं ये चतुर्थांश है, तो इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं और इसको फोर्थ कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। तो इसको हम फिलहाल रब कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। और इसमें जो मुद्दे की बात है, वो पॉइंट जो इसमें है हम वो बताएंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें जो होता है ये डबल एल ऑल, इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव रहता है। इसमें जो है सभी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब इसमें वैल्यू क्या होता है, कैसे इसमें सेट करना, वो हम बताएंगे। पहले आप इसको देख लीजिए। और उसके बाद इसमें साइन, साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक, इसका वैल्यू इसमें पॉजिटिव आएगा। और इसमें इसमें टेन, टेन और कॉट, इसका वैल्यू इसमें पॉजिटिव आएगा। और इसमें कॉस एंड सेक, जो उल्टा उल्टा है, देखिए इसमें तो सभी वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसमें देखिए सभी वैल्यू पॉजिटिव है। इसमें साइन और कॉस देखिए दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, वो वैल्यू पॉजिटिव है। इसमें टेन और कॉट देखिए दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, वो वैल्यू पॉजिटिव है। और इसमें कॉस और सेक ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब हम इसको समझते हैं कि इस वैल्यू हम इसमें करेंगे कैसे, कैसे इसको निकालेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, ये वाला अगर दी 90 डिग्री तक मान रहता तो इसमें रहेगा। अगर दी जैसे 210 दे दिया तो 90 डिग्री तक अगर दी मान रहेगा तो इसमें रहेगा। अगर दी मान अगर दी दे देगा 180 तक अगर दी मान रहेगा तो इस वाले चतुर्थांश में आ जाएगा। इसमें अगर दी 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। अब इसमें अगर दी देख लें तो इसमें 90 जोड़ दीजिए तो 227 तक अगर दी रहता है तो इसमें आ जाएगा। अगर दी 360 रहेगा तो इसमें रहेगा। तो वो वैल्यू किस में जाता है वो अभी क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो आपको ये वाला वैल्यू पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। आप इसमें अभी सिर्फ आप इसको एक बार अच्छे से देखिए। ये हो गया। अब इसमें देखना क्या है, अब इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। अच्छा एक चीज़ और समझा देते हैं क्योंकि आपको रटना नहीं पड़े, इसके लिए हम समझाते हैं। अगर दी हम इसको अगर दी हम एक्स एक्सिस मानते हैं, ये एक्स डैश हो जाएगा। और ये अगर दी वाई है तो ये वाई डैश हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं इसमें सभी पॉजिटिव है। इसमें सभी पॉजिटिव वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसीलिए इसमें जो भी वैल्यू आ जाता है सब क्या हो जाता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन इसमें क्या है, ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसमें सिर्फ साइन और कॉसिक का ही वैल्यू पॉजिटिव आता है। और ये वाला जो है इसमें टेन और कॉट, इसमें टेन और कॉट इसलिए पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है ये पी 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 बाय बी। तो इसमें दोनों माइनस होगा, दोनों माइनस होगा तो कट के पॉजिटिव हो जाएगा इसमें। और इसमें ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें कॉसिक, ये क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको ये चीज़ आप खुद समझ में आ जाएगा, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट आ जाते हैं ताकि आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। साइन, साइन 210 डिग्री का मान निकालना है।
साइन 210 डिग्री का मान निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 180 प्लस 30। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर 180 प्लस 30 अब क्या लिखे ये। साइन 210 का जो वैल्यू है, अब इसमें हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जो वैल्यू जो दिया हुआ है, ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है ये किसके नज़दीक है, 180 के नज़दीक है या फिर 360 के नज़दीक है। क्योंकि वैल्यू हमको यही दोनों से निकालना है, 360 के नज़दीक से निकाल सकते हैं या फिर 180 के नज़दीक से हम देखना है। अगर यही डायरेक्ट वैल्यू दे दो तो फिर निकल जाएगा, लेकिन वैल्यू थोड़ा चेंज रहता है। तो आपको देखना है किससे ज़्यादा नज़दीक है, जिससे ज़्यादा नज़दीक रहेगा उसमें प्लस माइनस करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 210, ये है 210, तो यहाँ पे देखना है कि ये जो है ये। अब इसमें क्या देखें यहाँ पे, तो इसको हम लिख देते हैं साइड में, किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है, इसका नज़दीक है, इसका नज़दीक है या इसका नज़दीक है, ये हमको यहाँ देखना है। एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा और आज दिन के बाद अब कभी इसको भूलेंगे नहीं, इतने ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अब अगर दी 180 के नज़दीक है, अब ये 180 के अगर दी नज़दीक है, तो अब इसमें क्या जोड़े हैं। अब 180 में इसमें 180 में क्या जोड़ें कि 180 में क्या जोड़ें, एक सेकेंड, 180 में क्या जोड़ें कि 210, ये जो वैल्यू है, ये जो 210 दिया हुआ ये बन जाए। तो इसमें क्या करना है, प्लस 30 जोड़ना, इसीलिए इसको साइड में प्लस 30 लिखे हुए हैं। तो अब इसमें करना क्या है, प्लस 30। तो सिंपल इसमें क्या है, अब 180 को इग्नोर तो नहीं करना है, उसमें बताएंगे, साइन डायरेक्ट 30 का वैल्यू इसमें लिख देना है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब ये माइनस में आंसर होगा या प्लस में आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम आपको जस्ट बताए हुए हैं यहाँ पे कि अगर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, अगर 90 डिग्री तक रहता तो इस वाले चतुर्थांश में आता, और इस वाले चतुर्थांश में अगर आता है तो सारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाता। लेकिन ये वैल्यू दिया हुआ 210, यानी कि 210 जो आ रहा है वो कहाँ पे आ जा रहा है, वो इसमें आ जा रहा है, 180 से भी पार कर रहा है। तो 180 से, अब देखिए यहाँ पे आपको लिख के समझाते हैं, यह हो गया। तो ये 210 यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180। अब फिर ये यहाँ बढ़ रहा है 180, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 30। ये 30 अगर इस वाले चतुर्थांश में आ रहा है, 30 वाले चतुर्थांश में सिर्फ 10 और कॉट प्लस में होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर यही है। देखिए कितना आसान था, आप समझ में आया आपको। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया -1/2, ये साइन 210 डिग्री का वैल्यू हो गया -1/2। तो ये वैल्यू आया साइन 210 डिग्री का, ये वैल्यू आया साइन 210 डिग्री का वैल्यू है ये। अब ये इस तरह करके निकालते हैं। चलिए, अगर ये सारा क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको साथ ही साथ याद हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है, सॉरी एक सेकेंड। आगे का क्वेश्चन क्या है, कॉस 150 डिग्री। कॉस क्वेश्चन है कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री। तो इसको हम निकालते हैं कॉस 150। तो कॉस 150 किसके नज़दीक है, सबसे पहले हमको क्या देखना कि कॉस 150 जो है किसके नज़दीक है, तो 180 के नज़दीक है। लेकिन 180 से ये कम है, कितना कम है, 30 कम है। 180 से ये 30 कम है, इतना कम हो गया। तो अब क्या लिखना है, कॉस 30 डिग्री, मान तो हमको 30 डिग्री का ही लिखना है। ये तो सिर्फ वैल्यू साइन चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, और हमको मान तो सिर्फ 30 डिग्री का लिखना है। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है कॉस 30 डिग्री, कॉस
30 डिग्री का मान होता है √3/2, लेकिन माइनस में होगा या प्लस में, तो ये अभी हम तुरंत बताएं। यहाँ पे ऑल होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे होता है साइन और कॉसेक, कॉसेक यहाँ पे हो गया टेन और कॉट, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस और सेक, सेक इसका वैल्यू। तो ये 150 यानी किस वाले चतुर्थांश में आ रहा है, हमको ये देखना है। तो 150 देखिए इस वाले चतुर्थांश में आ रहा है, इसमें, तो इसमें वैल्यू किसका, अगर दिस साइन रहता या फिर कॉसेक रहता तो वैल्यू पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है यहाँ, लेकिन है क्या मेरा है कॉस, तो कॉस का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉस का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था मेरा, tan 330। अगर दी जितना क्वेश्चन अभी बताएंगे इतना ही, अगर दी सिर्फ एक बार आप देख लेंगे या फिर वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको साथ ही साथ याद आ जाएगा, पूरी याद हो जाएगा। tan 330, tan 330 डिग्री का मान, tan 330 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं तो 330 डिग्री, tan 330 डिग्री, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि tan ये 330 किसके नज़दीक है, तो 360 के ये नज़दीक है, लेकिन 360 में कम है, कितना कम है, 30 डिग्री कम है 360 में। तो हमको निकालना है tan 330 का मान, तो इसमें tan 30 डिग्री का मान क्या होता है वो लिखना है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3, 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। अब देखिए ये यहाँ पे सब है पॉजिटिव, यहाँ से आ जाएंगे साइन कॉस, साइन सोर्स कॉसेक, कॉसेक, और इसमें हो जाएगा tan कॉट, tan कॉट, और इसमें हो जाएगा कॉस और सेक। तो वैल्यू मेरा ये 330 डिग्री इसमें आके पुट होगा, 330 डिग्री इसमें होगा, तो इसमें साइन और कॉस सेक रहता तो ये हो जाता है पॉजिटिव, लेकिन इस मेरा है टेन इसमें रहता तो होता, तो इसमें ये क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए इसको, ये यहाँ पे सब पॉजिटिव है, इसमें साइन कॉस, इसमें टेन और कॉट, टेन और कॉट, और इसमें क्या है कॉसेक और सेक। तो अब इसमें ये देखिए कि कॉसेक और सेक, तो टेन कॉट इसमें है, लेकिन मेरा वैल्यू जो थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ 330, तो 330 मेरा इस चतुर्थांश में आके लाई कर रहा है, अगर यहाँ पे कर रहा है तो वैल्यू मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, माइनस, इसको अच्छे से लिख देते हैं, -1/√3 ये हो जाएगा। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये सारा क्वेश्चन जितना हम लिखें सिर्फ इतना बना लेंगे तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि साथ ही साथ ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, अभी के अभी आप इसको पूरी तरह समझ जाएंगे। उसके बाद कॉसेक 420, अगला क्वेश्चन था कॉसेक 420। अब इसको कैसे बनाएं, कॉसेक 420, इसमें भी वही देखना है कि ये किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है। तो लिखो, यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक, सॉरी मेरा थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, इसको एक बार मैनेज करेंगे। कॉसेक 360, 420 जो है ये किससे नज़दीक है, 360 के नज़दीक है, 180 से तो है नहीं, लेकिन अधिक है, कितना अधिक है, 60 अधिक है, कितना अधिक है, जब दोनों जोड़ देंगे 420 हो जाएगा, 60 अधिक है। तो अब हमको निकालना क्या है, COSEC, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 60, सॉरी वैल्यू नहीं निकालना तुमको 420 का है, लेकिन लिखना है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3। लेकिन अभी रुकिए, इसमें माइनस या प्लस, अभी मेन चीज़ तो यही है। तो यहाँ पे इसमें ऑल, इसमें साइन और कॉसेक, कॉसेक ये इसमें हो जाएगा कॉट और टेन, और इसमें हो जाएगा सेक और कॉसेक। तो मेरा
किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो मेरा किस चतुर्थांश में जा रहा है हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तक जब हम ये घूम के अगर दी यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है 360 होता है, लेकिन वैल्यू मेरा 420 यानी कि इस चतुर्थांश में आ रहा है। 300 अगर दी इसमें 360 और फिर 60 जोड़ देंगे तो इसमें इसी चतुर्थांश में रह जाएगा। और यहाँ सभी वैल्यू पॉजिटिव होता है, सभी वैल्यू चाहे किसी का भी हो, साइन का हो, कॉस का हो, सेक का हो, टेन का हो, किसी का वैल्यू सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आंसर आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो यानी कि आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये तो हम कॉस 60 डिग्री ऐसे लिख के दिखा दिए, आपको COSEC कॉसेक 420 ऐसे लिख देना है। हम सब जगह वैसे ही लिखे हुए, आप उसको सुधार लेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 ऐसे हो जाएगा आंसर इसका। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आगे है साइन 50 डिग्री। इसका अब इसका निकालना है 50 डिग्री। तो इसको सबसे पहले इसमें भी वही देखना है कि ये किसके नज़दीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि 25, 50, 360 के नज़दीक है। कितना नज़दीक है इसमें सब जगह तो हम देख रहे थे, सब जगह तो देख रहे थे कि 360 में कुछ जोड़ते थे तो वो वैल्यू आ जाता था, या फिर जोड़ते थे या फिर घटाते थे तो वो वैल्यू मेरा जो भी आता था वो आ जाता था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है साइन 2550। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसको भाग दे देंगे, 360 से भाग दे देंगे। 360 से इसको क्या करना है, भाग दे देना है 25 50 को, इसको 360 को भाग देना है 25 50। यहाँ पॉइंट नहीं है, ये इसमें जैसे दिया हुआ है आगे ये हो जाएगा, इसका भाग देना। तो 360 को जब भाग देंगे तो इसको 6 7 8 7 टाइम्स पढ़ेंगे। इसको जब 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये 0 12 और 21, अरे 22 हो जाएगा। नहीं सॉरी ये गलत हो गया। जब इसको 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा 0 5 7 7 6 42, हाथ में 4, फिर 7 21 और 4 25, 25 20 हो गया। अरे शेष कितना बच गया, शेष बच गया 30। जो शेष बच गया वही यहाँ पे लिखना है, जो शेष बच गया वही यहाँ पे लिख देना है, जो शेष बच गया। तो शेष इसमें देखिए 30 बचा, वही 30 को यहाँ लिख देना है। तो और उसी का यहाँ पे वैल्यू लिखना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, यह लिखना है। अब आगे इसको बताते हैं। साइन इसको 36 नहीं समझना है, ये 30 है, यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कॉस 2940। कॉस 2940, कॉस 2940। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी सेम वही आपको डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसमें 2940 को आप क्या करेंगे 360 से भागा दे देखेंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि हमको लिखना क्या है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2940 इसमें 7 टाइम्स पढ़े थे, 8 टाइम्स पढ़ लेते हैं। 0 8 6 48, 8 तिया 24 और 4 28, क्या बच गया 0 6 0 0, यानी कि बच गया मेरा शेष जो बचता वही लिखते हैं 60 बच रहा है 60। तो यहाँ पे लिखना है कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है,
कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अब आगे देखते हैं। ऐसे करके आप एक बार मेरे साथ इसको पूरा वीडियो को, और कहाँ तक हम बना लिए पहले एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ तक देखिए बना लिए, और 4 वो बचा होगा। आप ये 4 बनाते बनाते आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। 10 1650। इसके बाद क्वेश्चन है 10 1650 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। 10 1650 इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें भी सेम वही करना है। 10 1650, तो इसमें सबसे पहले हम 1650 को 360 से डिवाइड करेंगे तो इसको 4 टाइम्स करते हैं। 0 6 चौक 24 और 4 तिया 12 और 2 चौक 2। कितना शेष बच रहा है। 0 1 2 210 शेष बच रहा है। तो 210 क्या हो जा रहा है, शेष बच रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 10 210 डिग्री। अब 210 डिग्री किससे नज़दीक है, 180 या 360। फिर वही वाला सेम फॉर्मूला जो हम लोग पीछे लगाते आ रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 10 180 प्लस 30 सेम जो पीछे कर रहे थे, तब 10 30 डिग्री का मान क्या होता है। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इसमें ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो 210 यहाँ पे सब पॉजिटिव, इसमें आपका साइन और कॉस, ये वाला तो आपको याद होना चाहिए, कॉसेक कॉसेक, और इसमें हो जाएगा 10 और कॉट। तो 210 डिग्री जो है इसी में आके लय कर रहा है, ये इसी में आके लय कर रहा है, यानी कि ये इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसका आंसर हो जाएगा प्लस। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो एक दो बार आप उसको देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको साथ ही साथ ये पूरा क्लियर हो जा रहा होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 1230। साइन 1230, तो और ये माइनस में दिया, ये आपका क्वेश्चन में ये माइनस में दे दिया है। तो आंसर आपको क्या निकालना है इसमें। तो ये माइनस बाहर कर देते हैं, जो भी माइनस है उसको बाहर कर देते हैं, और साइन 1230। अब इसको क्या करेंगे, 1230 को जब आप डिवाइड करेंगे 360 से, सेम वही चीज़, बाकी कहीं कुछ दूसरा करना नहीं है। 1230 इसको डिवाइड करते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार से अगर इसको करते हैं, क्योंकि 4 तिया 12 4 हाँ 3 करते हैं, तो 0 6 तिया 18 3 तिया 9 और 1 10। तो क्या हो जाएगा 0, ये 12 30 है, तो 13 में 8 चल गया 6, नहीं 5 हो जाता है, 5 150, यानी कि इसको हम लिखेंगे माइनस साइन शेष, ये 150 जो बचा वही 150। तो अभी किसके नज़दीक है, ये माइनस, ये किसके नज़दीक है, ये है साइन 180 माइनस कम है 30 डिग्री। कितना कम है, 30 डिग्री। तो अब 30 डिग्री कम है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है। 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू सिर्फ इसका लिखना है। ये 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, लेकिन माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस होगा या प्लस होगा। तो ये कितना हो गया 150 लेके चलना हम लोग को, बड़ा वाला नहीं, जो 150 लेके चलना है। तो 120 में जाके ये यहाँ से इसमें आ जाएगा, एक सेकेंड, ये वैल्यू आएगा इसमें। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू, सॉरी यहाँ पे तो ये वैल्यू प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉसिक दोनों प्लस में होता है। 150 तो इस चतुर्थांश में लय कर रहा है, तो वैल्यू हो गया प्लस। लेकिन
लेकिन यहाँ पे शुरू में ये वाला जो माइनस दिया हुआ है इसके वजह से ये माइनस हो जाता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। और ये क्वेश्चन बचा हुआ, चलिए इसको अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस माइनस 1650, कॉस 1650। तो इसको कैसे बनाएंगे, 1650 वही, अब इसको निकालिए तो क्या हो जाएगा, कॉस 1650 किसके, इसको क्या करना भाई, डिवाइड करना। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 210। अभी 1650 हम साइड में कर लिए हैं, इसको आप इसको देख लीजिएगा 210। अब इसमें करना क्या है, कॉस किसके नज़दीक है, तो 180 माइनस 180 210, 180 से अधिक है, 180 से अधिक है तो कितना अधिक है, 180 में कितना जोड़ देंगे, 180 में जोड़ देंगे 30 जोड़ देंगे, यानी कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बताना है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब यहाँ देखिए इसका चतुर्थांश वैल्यू एक बार चेक करते हैं, माइनस या प्लस क्या दे रहा है। तो ये अगर दी माइनस यहाँ पे आ रहा है तो 200, इस पे हम चेक करेंगे ई वाला वैल्यू से, जो हम कैलकुलेट करके जो शेष बचता है उस वैल्यू को चेक करते हैं। तो 210 यानी कि 210 मेरा हो जाएगा इस वाले चतुर्थांश में, और इस वाले चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot दोनों पॉजिटिव, तो बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इस वाले चतुर्थांश में मेरा क्या हो जाएगा, इस वाले चतुर्थांश में मेरा ये वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, कॉस ये 210 का वैल्यू मेरा हो जाएगा नेगेटिव। तो ये, अब इसमें आपको ये डाउट हुआ होगा कि यहाँ पे वैल्यू हम नेगेटिव क्यों लिखें। तो अब इसमें एक चीज़ और है जिसको अभी हम साइड में लिख देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं। आप इसको थोड़ा सा अभी देखिए इसमें एक वैल्यू है जिसको हम लिख देते हैं, जिससे आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉस अगर दी माइनस में दिया हुआ रहे तो ये प्लस में हो जाता है, कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा, आप इसको याद करेंगे तो ऊपर सारा क्वेश्चन का हल हो जाएगा, बराबर सेक थीटा। ये कॉस और सेक में सिर्फ वैल्यू चेंज होता है, बाकी सब में एज इट इज़ वैल्यू रहता है। बाकी अगर दी माइनस दिया हुआ है तो माइनस थीटा रहेगा, तो आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस में आएगा। माइनस थीटा दिया हुआ है तो माइनस में वैल्यू आ गया tan थीटा कॉट माइनस, तो ये कॉट थीटा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, आप इसको अच्छे से क्योंकि इसको अलग कलर दे देते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर साइन माइनस में अगर ये वैल्यू दिया हुआ रहे तो ये प्लस हो जाता है, और ये माइनस में दिया रहे तो ये प्लस हो जाता है। ये सिर्फ साइन और कॉस और सेक में होता है, बाकी साइन कॉसेक टेन कॉट इसमें एज इट इज़ जो है वही रहेगा। तो आप इसको ऐसे करके एक बार देख लेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।